यूपी में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे अहम बताए हैं। लखनऊ, जौनपुर समेत कई शहरों में सुबह से रिमझिम फुहारे पड़ रहे हैं। इससे सड़कें भीग गई हैं। 50 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 10 मीटर तक देखना मुश्किल है। सर्द हवाओं से शिमला, मसूरी जैसा फील आ रहा है। बाइक चलाने पर हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। ट्रेन और फ्लाइटें लेट चल रही हैं। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं। कुछ को कैंसिल कर दिया गया है। हवाई सफर पर भी कोहरे की मार पड़ रही है। 10 शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बरेली, कानपुर, कासगंज, औरैया, जौनपुर में 8वीं और हाथरस, बिजनौर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद और संभल 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ समेत 10 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। कक्षा 12 तक के स्कूलों में सुबह 9 बजे से पढ़ाई शुरू होगी। कानपुर में पहली बार ठंड से बचाने के लिए गौशालाओं में गौवंश को कोट पहनाया गया है। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 60 से 80 के बीच कर दी गई है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में भयंकर ठंड का रेड अलर्ट है। इस दौरान प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। किसानों का कहना है कि कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन आलू, दलहन और मटर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर एम दानिश ने बताया कि रविवार से यूपी में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। फिर परसों भी अलर्ट दे के रखा था, कल भी, जैसे कि अगले 2 दिनों 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट था। आज से भी, आज और कल रेड अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है। कहीं ना कहीं जैसा कि नमी, जैसा क्या होता है कि जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर की बात करें तो जैसे कि जो नमी का आवागमन है, अरब सागर से नमी आ रही है और साथ ही में पछुआ हवाएं चल रही हैं, तो जिसके वजह से आने वाले दिनों के लिए भी फॉग की स्थिति बनी रहेगी अगले 4-5 दिनों तक, जिसके लिए 2 दिन रेड अलर्ट है। उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे वीक होगा। तो कुल मिलाकर अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में फॉग रहने की काफ़ी संभावना। बात करें तो आज और कल 2 दिन अभी भी रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है। कुल मिला के अभी फॉग की जो स्थिति आगे वाले अगले 3-4 दिन तक बनी रहेगी। आने वाले 2 दिन में मौसम कैसा रहेगा? तो 21 दिसंबर को पूर्वी यूपी में कहीं कहीं घना से बेहद घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दृश्यता 0 से 100 मीटर तक रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 22 दिसंबर पूर्वी यूपी में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी यूपी में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर बादल भी देखने को मिल सकते हैं। कोहरे के कारण दिल्ली लखनऊ रूट की ट्रेनें घंटों लेट। नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली ट्रेनों की समय सारणी एक बार फिर गड़बड़ा गई है। राजधानी दिल्ली से चलने वाली लखनऊ मेल करीब 2 घंटे की देरी से चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची, जबकि चारबाग आने वाली एसी एक्सप्रेस लगभग 2.5 घंटे लेट रही। दिल्ली से लखनऊ जंक्शन आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:55 के बजाय करीब 1.5 घंटे की देरी से स्टेशन पर पहुंची। कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित रही हैं। इसके अलावा गोरखपुर एक्सप्रेस, जम्मू तवी, वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस, चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस, अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस और कोटा पटना एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से काफी लेट रही है। लखनऊ में शीतलहर शुरू हो गई है। आज कोहरे में रिमझिम बारिश जैसी बूंदें महसूस की गई हैं। मौसम विभाग ने लखनऊ में सीवियर कोल्ड डे के हालात घोषित कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। अगले 2 दिन अति घना कोहरा पड़ेगा। ठंड और गलन अधिक रहेगी। यूपी के इन जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
पीलीभीत शामिल हैं। तो यूपी में कड़ाके की ठंड है। स्थिति ये है कि अगर बाहर थोड़ी देर खड़े हो जा रहे हैं तो हाथ पैर शून्य हो जा रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, 48 घंटे अहम बताए हैं। सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें, गर्म कपड़े पहनें, खासकर बच्चों के लिए जरूर अलर्ट रहें। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।